ज्योत्सना ज्योत्सना जी स्टार्ट करें। ओके मनोज भैया। तो ज्योत्सना जी, आपको हम स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं। नमस्कार सभी को। क्या मेरा मेरा आवाज सभी को आ रहा है? हाँ। क्लियर क्लियर। तो सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ ज्योत्सना मेश्राम और मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ। और पिछले कुछ महीनों से मैं होलिस्टिक वेलनेस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने होलिस्टिक वेलनेस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में उसका अप्लाई किया है। और मेरा जीवन बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे हम करते गए और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया है। और मैंने जब से होलिस्टिक वेलनेस स्कूल ज्वाइन किया है तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ साथ कई लोगों के लाइफ में चेंज आया है और उन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा किया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे वर्कआउट हो गया या खान पान के संबंधी नॉलेज हो गया या स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलता है। तो इसी के चलते हुए जो वर्कआउट सेशन लेते हैं और हर दिन वर्कआउट सेशन लेते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं और अ, हमको नए नए चीज उनसे सीखने को मिलती है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ और वो ये बताएंगे कि योगा वर्कआउट से हम बॉडी का डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं और हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और डिटॉक्स का क्या बेनिफिट्स है। इनवाइट करना चाहती हूँ हेल्थ बड़ी स्वप्ना कपूर जी को। थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना जी, थैंक यू वेरी मच, वार्म वेलकम। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो जो टॉपिक आप हम लोग को आपको ये बताने जा रहे हैं वो है डिटॉक्स। डिटॉक्स योर सेल्फ, मतलब अपनी बॉडी का डिटॉक्स करना। इसका बिल्कुल जनरल भाषा में यदि हम बोलें तो अपने शरीर से टॉक्सिन निकालना, राइट। तो कौन कौन रेडी है आज ये बात समझने के लिए? यदि आपने वीडियो ऑन किया है तो हैंड रेस करिए, यस यस। और यदि आप वीडियो ऑन नहीं किए हुए हैं तो अपने चैट बॉक्स में लिखे एस। और जो नहीं समझना चाहते वो भी एन लिखेंगे, तो मतलब हर लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम वर्कआउट कराते तो सबको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट हम कराना चाहेंगे। तो सब लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देंगे, राइट। तो चलिए, यस यस, वेरी नाइस अनीता जी, वेरी नाइस। और थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम मैं स्वप्ना कपूर फ्रॉम वाराणसी और एज अ हेल्थ बडी मैं बताऊंगी कि कैसे आपको डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी का, राइट। तो थोड़ा सा हम पहले अपनी लाइफ के स्पैन को समझ लें, ठीक है। हमारी लाइफ क्या है, ठीक है। तो 0 से 20 का एज जो होता है वो डेवलपमेंट का एज होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो 20 से 40 के बीच का टाइम होता है, जिसे हम बहुत प्रीशियस टाइम भी कहते हैं, ये होता है बिल्डअप का। इसमें बनता है, बिल्ड होता है आपका, ठीक है ना। और इसमें आप सारे पिलर्स को बिल्ड करते हैं। जैसे आप फिजिकल हेल्थ को बिल्ड करते हैं, आप स्पिरिचुअल हेल्थ को बिल्ड करते हैं, मेंटल हेल्थ को बिल्ड करते हैं, आप अपने इकोनॉमिक हेल्थ को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे बिल्ड होता है, बनता है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम देखें तो 90% लोग ही ये समझ पाते हैं और वो इकोनॉमिक हेल्थ के संग संग इन तीनों को भी काम करते हैं। 90%। क्यों? क्योंकि शायद हमको ये चीज बताई ही नहीं जाती, है ना। और 40 के बाद का जो हमारा एज होता है ना, वो मेंटेनेंस एज है ना। और जो हमने बिल्ड किया होता है वो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं वहां पे। और इसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट डालना होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आपके पास कितना टाइम होता है? 24 घंटा, ठीक है।
और उस 24 घंटे में केवल आपकी बॉडी क्या मांगती है? 20 मिनट। ठीक है, आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी जो कि डाइजेशन सिस्टम को रन कर रही है, रिस्पिरेशन सिस्टम को रन कर रही है, नर्वस सिस्टम को रन कर रही है, आपकी हर सिस्टम को अनकंडीशनली 24 घंटा रन कर रही है आपके बिना पूछे। तो हमें क्या, उसको सपोर्ट करने के लिए हम 20 मिनट्स नहीं दे सकते अपने 24 घंटे में से 20 मिनट? लेकिन अफसोस, लेकिन जब हम किसी से कहते हैं ना ये बात, तो वो एक लाइन जरूर बोलते हैं। सबको पता होगा कौन सी लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। बिल्कुल सही, टाइम नहीं है। और वो करते 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 हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं जो जहां पे आपने बहुत पैसा कमाया हुआ होता है ना, वो स्पेंड होने लगता है आपकी बीमारी पे, आपके हॉस्पिटल खर्चे पे, आपके हर चीजों पे। वो एक टाइम आता है जब हम वो हेल्दी अपनी बॉडी को इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो अब ये मत सोचिए कि मैं तो अब 55 का हो गया हूँ, अरे मैं 60 का हो गया, अब क्या, अब तो हो गया खत्म। लेकिन नो, जब जागिए तब सवेरा, है ना? तो आज यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो स्टार्ट हो जाइए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, टाइम निकालिए, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है, राइट? तो 5 मिनट का टाइम निकालिए अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो आप एफर्ट करेंगे वो बॉडी को सपोर्ट करेगी। ठीक है, सपोर्ट कैसे करेगी? जब आप कोई भी वर्कआउट ले लीजिए, कोई भी वर्कआउट का तरीका ले लीजिए, आप चाहे योग करिए, स्ट्रेचेस करिए, चाहे आप डांस वर्कआउट करिए, चाहे आप वॉल प्लेट वर्कआउट करिए, चाहे आप चेयर वर्कआउट करिए, चाहे आप डंबल वर्कआउट करिए, कोई भी वर्कआउट करिए, उसमें आपकी स्वेटिंग होगी। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू आपकी अंदर के टॉक्सिन जो होगी, आपकी जो गंदगी होगी वो बाहर निकलेगी, राइट? आप महसूस करेंगे कि आप में एक अलग सी एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा तरीका होता है आपकी ब्रीथिंग। आपकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें प्राणायाम भी, आपके योग में तो सब कुछ आ जाता है ना, आसन भी आता है, प्राणायाम भी आता है, मेडिटेशन भी आता है। तो प्राणायाम और मेडिटेशन ये सब आपको हेल्प करता है ब्रीथिंग कंट्रोल करने पे, और ब्रीथिंग के थ्रू आपके टॉक्सिन को बाहर निकालने, चाहे आप कोई भी तरीका इसमें अप्लाई करिए, है ना? और सबसे मजे वाली बात होती है ना कि हमें अंदर डालना बहुत आसान होता है, कुछ भी, चाहे वो खाना हो, क्योंकि कभी भी कहीं गए खट से मुंह के अंदर, और कुछ भी डालना, चाहे किसी की बात हो खट से अंदर कुछ भी डालना अपने अंदर बहुत आसान है। लेकिन शरीर के अंदर से बाहर निकालना, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपको इसके लिए एक टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज हम आप सभी से आ, थोड़ा सा लास्ट में हम आप सभी को एक एक्टिविटी कराते हैं, एक्टिविटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक हल्का सा आपको योग से जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज ही से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा आंख बंद करिए, बॉक्स ब्रीथिंग हम लोग करेंगे, इसे बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको, हम आज टाइम तो नहीं है हमारे पास ज्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्पीकर हैं और बहुत सी नॉलेज आपको मिलने वाली है आज, बहुत बढ़िया सेशन ये होने वाला है। लेकिन 2 मिनट के लिए आप अपनी आईज क्लोज करिए और इनहेल करिए। इनहेल, धीरे धीरे इनहेल, होल्ड कर लीजिए, उसको होल्ड करिए। ठीक है, अब फिर एक्सहेल करिए, देन फिर होल्ड करिए, अगेन इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold। आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? इंटेंशनली आपने किया, ठीक है ना? आपको इंस्टेंट महसूस हो रहा होगा कि अंदर से एक कामनेस महसूस हो रही होगी, अंदर से लग रहा होगा कि एक एनर्जी सी अंदर से आना शुरू हो गई है। ठीक है ना? वो फीलिंग आने लगती है। तो एक और करेंगे, गर्मी बहुत है
एसी में हम लोग यदि नहीं बैठे तो इसका असर बहुत अच्छा आएगा, वो है शीतकारी प्राणायाम का। तो एक लास्ट में हम ये जरूर कराना चाहेंगे, गर्मी कैसे आप कहीं भी हो और उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं, कैसे आपके टॉक्सिन बाहर निकलती है, इसका हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दांत को दबा लीजिए और सांस को दांत के बीच में से खींचिए और नाक से सांस को बाहर, अगेन फिर से करिए इसको, एंजॉय करते हुए, और इसको बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करते हुए करिए। सांस को बाहर, सांस इनहेल, सांस बाहर। कैसा लगा? अंदर ठंडक महसूस हुई, राइट ना। तो हमारे वर्कआउट में इतनी ताकत है कि आप, यदि आज आप बिस्तर पे हैं तो कल आप खड़े होकर दौड़ दौड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो आज चलिए हम अपने अपने से अपनी, क्योंकि देखिए एक बात और हम बताना चाहेंगे लास्ट में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि लास्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि आप सभी का घर है, ठीक है, और हर घर को लोग एक नाम देते हैं, राइट। जैसे मैंने अपने घर का नाम दिया हुआ है मातृ छाया, मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है मातृ छाया। सभी लोग अपने घर को नाम देते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, रोज सफाई करते हैं, क्लीन एंड नीट करते हैं, उसमें बहुत समय देते हैं, है ना। देते हैं कि नहीं? हैंड रेस। यस यस, वेरी नाइस। तो आपका, यस थैंक यू। तो आपका जो ये बॉडी है ना, आपकी आत्मा का घर है। जीएन भैया का जिसमें नाम है जीएन सिंह, कुसुम कुठारिया, संगीता मोदी, रश्मि टंडन, ये नाम है उस घर के। तो क्या घर को हम लोग को सफाई करने में टाइम नहीं देना चाहिए? क्या हम इसके होता है ना कि एसी को हम लोग बार बार सफाई करवाते हैं, है ना, कि सही से चले, तो क्या मुझे इसको नहीं करना है? तो ये हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं है? यस ऑफ कोर्स, मेरा घर है, मेरी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग प्रॉमिस करते हैं अपने से, राइट। सब लोग अपनी प्रॉमिस करिए, प्लीज प्रॉमिस करिए कि आज से हम अपने 24 घंटे में से केवल 20 मिनट अपनी अपने शरीर को, अपने घर को देंगे, और घर को की सफाई में देंगे, डिटॉक्स करने में देंगे, और उसको हमेशा साफ रखेंगे, क्लीन एंड नीट रखेंगे। और जब हम लोग ये करेंगे ना तो खूब मस्त होके करेंगे, बिल्कुल डूब के करेंगे, 20 मिनट कुछ और सोचेंगे ही नहीं। तो उसके लिए होलिस्टिक वेलनेस स्कूल बहुत अच्छे सेशंस करती है। वो है हमारा सुबह का 6:20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर यदि डांस कर रहे हैं तो खूब मस्ती में डांस करते हैं, यदि स्ट्रेचेस कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल इंजॉय करके करते हैं, राइट ना। तो उस इंजॉयमेंट के संग अपने घर की सफाई करके अपने को डिटॉक्स बराबर करना है कंसिस्टेंसी के संग। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड बैक टू योर होस्ट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने समझाया है कि हम घर के गार्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बॉडी पे हम काम नहीं करते। तो आपने एक प्रॉमिस किया, ले लिया है, और हमने किया भी है, और आज से हम अपने जिंदगी जीवन में अप्लाई करेंगे कि हम अपने बॉडी का, अपने घर का जैसा ख्याल रखते हैं वैसे अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे। और आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमारा बॉडी एक आत्मा आत्मा का घर है, और इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद है कि जैसे हम बोलते हैं कि डेटॉक्स ड्रिंक, तो डेटॉक्स वाटर क्या है? बहुत सारे लोगों को सवाल पैदा होता है मन में कि डेटॉक्स वाटर क्या है ना। सुना तो है डेटॉक्स ड्रिंक, लेकिन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और इसके ये कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में बताने के लिए नेक्स्ट हमारे संग जुड़े हुए हैं अ, श्वेता कोहली मैम, जो एक डाइटिशियन है। तो सब लोगों की क्लैपिंग के साथ इनका वेलकम करते हैं। श्वेता कोहली मैम, डिजिटल ऑन स्टेज। स्वाति कोहली। Thank you so much, Jyotsna ma'am, for such a warm welcome. And a very good evening to all of you. बहुत ही अच्छा बेस बनाया है अभी सपना जी ने हम सबके लिए।
telling us the importance of detoxification. No doubt about it. अगर हमारे शरीर के अंदर हम जैसे उन्होंने कहा कि हम हर चीज लेते जाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। हम सब हर चीज सिर्फ अंदर लेते जा रहे हैं, अपने से बाहर निकालने का भी तो तरीका निकालना है। अगर एक मिक्सी का जार है और उसको हमने ऊपर तक भर दिया है और उसको ऊपर भरने के बाद हम उसको चलाएंगे तो वो मशीन भी फेल कर जाती है, वो उसमें से जो सामान डाला है वो भी हिला नहीं पाएगी। ऐसी हमारा शरीर है, अगर उसको हमने ऊपर तक भर दिया है तो अगर उसको हम हिलाना भी चाहेंगे तो हम नहीं हिला पाएंगे। तो इस चीज के लिए आज जो टॉपिक है हमारा ऑफ कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन है। एंड जैसे कि अभी सपना जी ने हमें बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, ये अंदर की शरीर की जो भी हमारी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का एक तरीका है। So thank you so much, Josna Di and Ji, and thank you so much, Sapna Ji, for enlightening us with such an amazing topic and giving me. I am Swati Kohli, and I'm a nutritionist, and giving me this opportunity to bring forth everyone this topic about how we can go about actually using this detoxifiers. जो हम सुनते रहते हैं कि detoxify करो बॉडी को, detoxify करो, बट ये कैसे करना चाहिए, हम इसमें एक जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है उसको डिस्कस करने के लिए आई एम हियर एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल। सो ऑब्वियसली द टॉपिक इज वेरी ह्यूज। उसको हमने छोटा करके एक छोटे से प्रेजेंटेशन में जो जनरल मिथ्स हैं, जो जनरल लोगों के दिमाग में पॉइंट्स आते हैं कि क्यों पी रहे हैं। एक ये सवाल, जैसे कि मैं जब से होलिस्टिक में जुड़ी तो एक बहुत ही मजेदार सवाल आया कि ये है क्या, ये क्यों पिलाया जा रहा है, रोज एक मसाला ला के पिला देते हैं, मतलब चल क्या रहा है ये। तो ऑब्वियसली ये चीज बताना भी बहुत जरूरी है कि आखिर क्या फायदा मिल रहा है आपको इस चीज को पीने का और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ टेस्टी ऑप्शंस लेकर आई हूँ, राइट। सो हेल्थ के संग कुछ टेस्ट का भी बात हो जाए, नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट हेल्थ एंड टर्मरिक उबाल के पी लो और ये पी लो वो पी लो। तो आज हमने कुछ हेल्दी ऑप्शंस ढूंढे आपके लिए कि उसको पीने में मजा भी आएगा एंड उसके साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले। एंड सो आई जस्ट बिगिन। All right. So the topic is of course detoxification, how to detox our body. हम अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, राइट। हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन है और वो जब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं उसमें से कितनी सारी चीजें आपको पता भी नहीं, जो हमने बर्गर खा लिया, जो हमने जंक फूड खाया हुआ है, जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में जाके इकट्ठा हो गई हैं, हमें नहीं पता वो कितने सालों से इकट्ठा है हमारे शरीर के अंदर। और जब वो हमारे शरीर में रुक जाती है, अटक जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो हमारे शरीर के फंक्शन के रास्ते में आती है और जिसकी वजह से हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। So this is what detox is. It refers to removal of these toxins and unhealthy substances from our body. हमारे शरीर से ये जो unhealthy substance है हमें बाहर निकालना है। तो एक सिंपल सी भाषा में है कि इट्स बेसिकली अ कंटिन्यूअस नेचुरल इंटरनल क्लेंजिंग प्रोसेस। अंदर का शरीर साफ करना है और हम आज के सेशन में आपको डाइट के थ्रू आप कैसे ये काम कर सकते हैं ये बताएंगे। अब ये एक छोटा सा डायग्राम है जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। मैं आपको इसमें थोड़ा सा, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा इसलिए मैंने सोचा कि आई जस्ट शेयर इट विद ऑल ऑफ। आप देख सकते हैं एक शरीर है जो थोड़ा फूला हुआ है, राइट। इसमें फैट कंटेंट हम कहेंगे ये मोटा है, राइट। और इसने डाइटिंग करी और डाइटिंग करा जिससे इन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई क्रैश डाइटिंग मत करो, ऐसे बिना किसी जानकार के मदद के आप डाइटिंग मत करिए। क्यों मत करिए, उसके पीछे का रीजन समझिए।
जब आप डाइटिंग करते हैं या क्रैश डाइटिंग करते हैं तो आपके शरीर में जो फैट होता है वो तो कम हो जाता है और शायद आप पतले भी होने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो टॉक्सिन होता है, ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे, ये आपके शरीर के अंदर फंसा हुआ टॉक्सिन है और ये आपका डेंस हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर कहाँ फूला हुआ था वो अब पतला हो रहा है तो वो डेंस हो गया। अब शरीर किकबैक मारता है, शरीर कहता है कि भाई इस टॉक्सिन से हमें बचना है, इसलिए वो किकबैक करता है और वो फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, कहता है भाई फैट लाओ तभी तो हम इस टॉक्सिन से इनको बचा पाएंगे। तो वो इसलिए ये जो हमारा ये जो साइकिल है ये बन जाता है। जो ये साइकिल है उससे क्या होता है कि आप वापस रीगेन करने लगते हैं वजन अपना। लेकिन अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो करें और एक बैलेंस क्लेंजिंग करेंगे शरीर की, जिसको हम सेल्यूलर क्लेंजिंग कहते हैं, तो आपके शरीर पतला नेचुरली होगा, क्योंकि आपके शरीर से ये टॉक्सिन्स हटेंगे और जब ये टॉक्सिन्स, ये जो रुकावटें बनी हुई हैं, ये जब ये रुकावटें हटेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर नॉर्मल फंक्शन करना लगेगा और आप वेट भी रिड्यूस करेंगे, आप एनर्जी भी आपके अंदर आपको महसूस होगी, आपको हर तरीके के फायदे होंगे उस चीज से। नाउ व्हेन शुड बी डिटॉक्स, आखिर हमें क्या सिग्नल मिलता है जो हमें पता चले कि भाई हाँ अब हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है, राइट? हमें नॉर्मली लगता है हम तो एकदम ठीक ठाक है, हमें क्या तकलीफ है, लेकिन हमारा शरीर एक सिग्नल देता है हमें। एंड आई थिंक जैसे कि सपना जी ने बताया कि 40+ की जो एज होती है वो होती है मेंटेनेंस की। आई थिंक ये जो सिग्नल है हमें नॉर्मली 40+ पे ही मिलना शुरू होते हैं, उससे पहले हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, सब हजम होता है, सब सब मैनेज हो जाता है। आई थिंक हम फिजिकली भी बहुत एक्टिव होते हैं। बट यहाँ पर अब हमें कैसे ये सिग्नल, कैसे हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है, आप देखेंगे हम बहुत बार हमारा स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत लोगों को मैं बात करती हूँ जब, तो मुझे पता चलता है कि मैम मेरे स्किन में बहुत रैशेस की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा भी खिला देती हूँ तो रेडिश हो जाता है। कोई कहेगा कि मुझे, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, मुझे बहुत थकान सी महसूस होती है, आई डोंट हैव एनर्जी, आई रन डाउन ऑफ एनर्जी। या फिर आप, कल ही मैं एक छोटी सी बच्ची से मिली हूँ, छोटी मतलब 17 साल की बच्ची थी, उससे मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे बड़ी क्रेविंग होती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है या मुझे कुछ गोलगप्पा खाना है या मुझे ऐसी कोई चीज खाने की क्रेविंग होती है और मेरा मन करता है बस मैं खा लूं। ये भी हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हुआ टॉक्सिन का सिंबल है, राइट? अगर आपने एक अच्छा खाना खाया हुआ है तो आपको भूख क्यों लगेगी, लेकिन क्यों, कई बार होता है हम खाना खाने के बाद भी हमें क्रेविंग होती है ना, हमें खाना है, कुछ कुछ मीठा खाना है। तो वो जो क्रेविंग का जो रीजन है वो एक सिग्नल है जो हमारी बॉडी देती है कि भाई आपको अब शरीर इज नॉट फंक्शनिंग द राइट वे, यू नीड टू क्लीन इट। नींद ना आना, ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम, अक्सर इस एज ग्रुप में आप देखेंगे लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, माइग्रेन, हेडेक का इशू, लो इन एनर्जी, मेंटल फटीगनेस, हम दिमाग तरीके मतलब अपने, हमें कई बार फॉगनेस होती है, हमें समझ नहीं आता क्या करें नेक्स्ट, तो वी गेट ब्लॉग। ये सारे रीजंस हैं, ये सारे, जब शरीर आपको ये सिग्नल दे तो समझिए डिटॉक्सिफाई करने का समय आ गया है। अब हम क्यों डिटॉक्सिफाई करें ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया, पर इससे हमें क्या फायदे मिलेंगे। जैसा मैंने कहा, जब आपने अपने शरीर के सिस्टम को क्लीन रखा है, जब बर्तन साफ है तो ऑब्वियसली उसपे जो भी कुछ पकेगा उसका न्यूट्रिशन लेवल अलग होगा। लेकिन वही बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं हम और हम धोए भी ना, हम उसी में रोज खाना खाते जाएं, तो आप सोच सकते हैं आप एक दिन फंगस भी खा रहे होंगे, राइट? सो यहाँ पर वही चीज हमारे शरीर के अंदर हो रही है। तो हमको हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारा स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है, हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है, बहुत सारे लोगों को जो क्रेविंग होती है वो दूर होती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, हम बेहतर नींद हमें आती है जब हमारा सिस्टम वर्क करता है, हमारा बावल सिस्टम जो हमारा सिस्टम है वो भी एक स्मूथ तरीके से रन करता है। वरना आप देखेंगे लोगों को कुछ भी खाते तो कभी लूज मोशंस का प्रॉब्लम है तो कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल हमारा जो एमबीआर है, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, वो एक्टिव होता है। तो हम जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे वो हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करेगा, उसको बेहतर एब्सॉर्ब करेगा।
तो इसके लिए मैं आप सबके सामने कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस, सो एज यू ऑल गेट एन आइडिया एग्जैक्टली व्हाट डिटॉक्स ड्रिंक्स एंड हाउ यू कैन मेक दिस डिटॉक्सिंग। तो अभी हमने ये समझा कि हमें डिटॉक्स क्यों करना है, कब करने की जरूरत है, और इसके हमें क्या फायदे मिलेंगे। सो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू सिंपल डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल सामान है, उनसे हम कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स अपने लिए बनाएंगे, और ये गर्मियां हम सादा पानी ना पीकर कोई ना कोई फॉर्म का डिटॉक्स वाटर पिएंगे। तो पहला है हमारा लेमन एंड क्यूकम्बर इन्फ्यूज वाटर। अच्छा, इन्फ्यूज वाटर क्या होता है? बेसिकली हम कहते हैं ना, जैसे कि अगर आप इमेजिन करिए एक ड्रेनेज पाइप है, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, तो बेस्ट तरीका उसको क्लीन करने का क्या है? पानी का प्रेशर डालो और वो साफ होगा। सही कह रही हो ना? तो ऐसे ही हमारा बॉडी है, हमारा सिस्टम क्लीन नहीं है, तो वाटर हम जितना पिएंगे उतनी ज्यादा फ्लशिंग होगी। लेकिन हम वाटर कितना पी लेंगे? एक लिमिट तक हम वाटर इनटेक ले सकते हैं, बियॉन्ड दैट नहीं ले पाते। तो उसका एक टेस्टियर वर्जन है इन्फ्यूज वाटर। हमने पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास रोजमर्रे में हमारे किचन में अवेलेबल है, हम उसको अगर पानी में डाल के उसको कंज्यूम करेंगे तो पानी थोड़ा टेस्टी लगेगा, हम उसे कंज्यूम भी कर पाएंगे, और साथ में हमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी मिलेंगी उसकी। तो हमारे शरीर में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है ना, उसको दूर करने का ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग तरीका है। तो एक है हमारा लेमन एंड क्यूकम्बर इन्फ्यूज वाटर। बहुत सिंपल है, लेमन चाहिए, क्यूकम्बर चाहिए, दोनों को स्लाइस कर लीजिए और एक जग में, एक बॉटल में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें डालिए और पानी भर के उसको रख लीजिए। अब आप बाहर रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह बनाइए और दिन भर इसी पानी को कंज्यूम करिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा और आपके शरीर को बहुत बेहतर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई भी मिलेगा। छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में मिसिंग हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसका सप्लाई ये पूरा करेगा। लेमन हमें पता है विटामिन सी रिच है, क्यूकम्बर हाइड्रेटिंग है, हमें हाइड्रेशन देता है। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू बी कंज्यूम्ड ऑन डेली बेसिस। एप्पल एंड सिनेमन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। अगर हम एप्पल के स्लाइसेस पानी में डाल लें और उसमें एक दो स्टिक्स सिनेमन की डाल के इस पानी को इन्फ्यूज करें, तो इससे हमारे को जो ये जो नींद का प्रॉब्लम बहुत लोगों को आता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सिनेमन एक बहुत ही अच्छा स्पाइस है, जिससे आर्थराइटिस जिनको प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम को भी वो बीट करता है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन and can be consumed on daily regular basis। आप इसको यूज करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे और ऑब्वियसली वेट लॉस का फायदा मिलेगा। लेमन एंड वाटर का, वार्म वाटर का कॉम्बिनेशन हमने हमेशा से सुनते आए हैं। आई थिंक हम जब छोटे थे और हमें न्यूट्रिशन की भी आइडिया नहीं थी, बट हम बड़ा लोगों के मुंह से सुना करते थे कि सुबह उठो, खाली पेट गर्म पानी और नींबू जरूर उसमें निचोड़ के पी लो, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आपका वेट एकदम परफेक्ट रहेगा। आई थिंक दिस इज अ way back recipe which is being followed and I think it really does wonders, especially weight loss के लिए जब हम look forward करते हैं। तो it is a very good drink, can be consumed early in the morning, हल्का सा warm water and इसमें आपने नींबू निचोड़ के consume किया, it's a very good detoxifier। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सा डिटॉक्सिफायर लगा जिनको कि स्पेशली थोड़ा जुकाम और कोल्ड का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो वो बहुत स्लशेस एंड ठंडे ठंडे ड्रिंक एंजॉय नहीं कर पाते बहुत, क्योंकि उनको थोड़ा इम्यूनिटी का इशू रहता है, थोड़ा कोल्ड का कॉमन रहता है। तो उनके लिए जिंजर एंड मिंट इन्फ्यूज वाटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप जिंजर को स्लाइस करके अपने पानी में डाल लीजिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालकर इस पानी को इन्फ्यूज होने दीजिए। 5-6 घंटा इन्फ्यूज हो जाए, इस पानी को दिन भर कंज्यूम करिए। तो इससे आपके जो एलर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट हो जाते हैं और आपको वाटर इनटेक बढ़ता है, आपका फ्लशिंग होता है, आपका सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो जाता है। पालक का, फ्रेश पालक थोड़े से, और इसमें आप लाइटली स्टीम्ड ब्रोकली
ग्रीन कलर का जो कॉलीफ्लावर आता है, ब्रोकली, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है. इट इज अ विटामिन सी रिच एंड इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड इट इज अ ग्रेट क्लेंजर फॉर योर लिवर. आई थिंक हम सबको पता है हमारा जो बॉडी का क्लेंजर है वो लिवर और किडनी है. किडनी और लिवर हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं. तो लिवर को क्लीन करने के लिए ब्रोकली एक एक वरदान के समान है. इट रियली हेल्प्स. सो स्पिनिच का थोड़ा पोर्शन, आपने हाफ अ कप ऑफ स्टीम्ड ब्रोकली ले लिया, आपने आधा क्यूकम्बर लिया और साथ में उसमें नींबू डाला जिससे उसमें जेस्सी फ्लेवर आता है, इंटरेस्टिंग फ्लेवर आता है. थोड़ा सा आपने चिया सीड जो कि आप 1 घंटा पहले भिगो के रखिए, 1 टेबलस्पून चिया सीड का डालिए. इससे बहुत सारे फैटी एसिड्स हमको मिलते हैं और साथ में ये बहुत ही अच्छा फाइबर का सोर्स है. एंड सो इट्स का कंजम्पशन इज रियली हेल्पफुल. तो एंड ये इससे क्या होता है, फाइबर से क्या होता है कि जब आप इसको ड्रिंक वाटर के साथ ब्लेंड करके कंज्यूम करिए. कोकोनट वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर डाल लीजिए, जो भी कंसिस्टेंसी आपको ठीक लगती है उस हिसाब से डालिए. एंड आई टेल यू, वंस इन अ वीक this blend if taken is going to do miracle to your body. You will feel a drastic change in your energy levels and you will feel much lighter as compared to जो हमारा normal intake रहता है. This is a very good option for to detoxify your liver. अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम इतना पी नहीं पाते, मतलब पत्ता भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैलेड है which really helps you to clean your system and keeps you full, which is basically a liver detoxifying salad, जिसमें आपको 1 कप ग्रेटेड बीटरूट लेना है. बीटरूट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है. और इसमें ये आयरन रिच है जो हमारे बॉडी में नीडेड आयरन है उसको सप्लाई देता है. और भी बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. इसके साथ आप इसमें 1 स्लाइस्ड क्यूकम्बर ये डाल दीजिए काट के, और 1 कप ग्रेनेट. अगेन पोमेग्रेनेट में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है क्लेंजिंग में. ये एक बहुत ही अच्छा लिवर क्लेंजिंग सिस्टम सैलेड है. इसमें कोरिएंडर जो हमारे पुदीना के पत्ती हैं और धनिया के पत्ती हैं वो डालेंगे, और 1 चम्मच आप पम्प कैन सी. नेटवर्क इशू है. ऑल राइट. सो आई थिंक मेरा पार्ट भी ओवर ही हो गया था ऑलमोस्ट. एंड आपको आज मैंने 2 बेसिकली इंपॉर्टेंट, बाकी तो इन्फ्यूजन है जो आप फॉलो करेंगे रेगुलरली. अब people sitting here they have to promise that every day normal water से better option है. हम स्लाइस लेमन डाल देंगे उसमें, इजिली अवेलेबल है. क्यूकम्बर आज के सीजन में बहुत आ रहा है, उसको स्लाइस करके डाल दिया. एक सिंपल सा इन्फ्यूज वाटर का इंटेक आप रखेंगे. सेकेंडली, अगर पॉसिबल हो तो ब्रोकली, स्पिनिच और इसके साथ आपने कोरिएंडर लीफ ले लिया और इनका एक कॉन्कॉक्शन बना के आपने जब इसे कंज्यूम करेंगे और में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं pumpkin सीड में. सो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट. So with this, I'll close my session also. Thank you so much, everyone, for this great opportunity. Over to you, Jyotsna ji.
थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया है कि डिटॉक्स ड्रिंक क्यों जरूरी है और कैसे बनाते हैं, और आपने अलग अलग तरीके से हमको सिखाया है और हम जरूर बनाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है और हमारी बॉडी कैसे सिग्नल देती है, हमारे फेस से सिग्नल देती है, हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल देती है, और हमको वो पहचानना चाहिए कि हमें अपने खान पान में सही खान पान का सही तरीका क्या है, और सही तरीके से हम खान पान रखेंगे, और डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, और इसके बेनिफिट भी आपने बताए हैं कि बेहतर नींद आती है, और मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा अच्छा रहता है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी हमको जानकारी दी है। और इसके बाद है लिवर, जो है हमारा बॉडी का पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा लिवर डैमेज हो जाए तो बॉडी के सारे फंक्शन डैमेज होते हैं। तो अ, अगले जो स्पीकर है नेहा गुप्ता जी मैम, ये हमको ये समझाएंगे कि जैसे लिवर हेल्थी लिवर कैसे रखेंगे, और प्रेशर के थ्रू कौन से पॉइंट को दबाना है, ये हमको सिखाएंगे। तो सभी के क्लैपिंग के साथ हम वेलकम करते हैं नेहा गुप्ता जी मैडम को। थैंक यू ज्योत्सना मैम। थैंक यू स्वाति जी, आपने डिटॉक्स के बारे में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। 7 इयर्स से मैं पेशेंट्स डील कर रही हूँ और उनके वेरियस प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ। जैसे कि प्रीवियस सेशन में बताया स्वाति जी ने कि लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। और जैसे कि आप बाहर के बॉडी के पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं और उसको फिट रखते हैं, वैसे ही एक्यूप्रेशर के थ्रू भी आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर आप डेली बेसिस में उन्हें दबाएं तो आपका लिवर स्टिमुलेटेड रहता है और बेटर फंक्शन करता है, और वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स करता है। पहले हम उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर मैं डिटेल आप बता दूंगी। जो कि लिवर हमारे राइट साइड में है, तो हमारे आप सब देख सकते हैं आपके राइट पाम पर जो लास्ट 2 फिंगर्स है, उसके नीचे पाम पर एक ट्राइंगल बनता है। लिवर एक बड़ा ऑर्गन है। आप उस सबको राइट पाम पर इसको ड्रॉ कर लीजिए, और इसको आपको 40-50 सेकेंड के लिए इस तरीके से दबाते हुए सर्कुलर मोशन में प्रेशर देना। ये अगर 50 सेकेंड आप डेली अपने नॉर्मल जो भी काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अगर आप खाली बैठे हैं तो भी दबाते हैं इस ट्रायंगल को, तो भी आपका लिवर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड होता है और बेटर फंक्शन करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप इसको रोज दबा सकते हैं। आपकी नेवर से 3 उंगली नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सब इसको पहचान सकते हैं। अपनी नेवल से 3 उंगली नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स भी अगर आप डेली दबाते हैं 50-50 सेकेंड के लिए, तो भी आपका लिवर ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड रहता है। जैसे आप हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे वो नेचुरली लिवर की एक्सरसाइज करता है। क्योंकि लिवर एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाइल सिक्रीट करता है, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका मेजर काम डिटॉक्सिफिकेशन ही है। वो सारे विटामिन को स्टोर करता है, जितने टॉक्सिन वाले विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको वो फैट सोल्यूबल उसमें कन्वर्ट करके स्वेट और उस यूरिन के थ्रू सिक्रीट करने में भी मदद करता है। तो लिवर को हैप्पी रखना हमारा सबसे प्राइम काम होना चाहिए। तो बाहर की एक्सरसाइज करें तो याद रखें आपके राइट हैंड पर ही है, लेफ्ट हैंड पर नहीं है लिवर। राइट पाम पर, मैं बस रिपीट कर दे रही हूँ, ये ट्रायंगल बनेगा आपके लास्ट 2 फिंगर्स के नीचे। इस ट्रायंगल को आपको तेजी दबाना है 50 सेकंड के लिए, और नेवल से 3 फिंगर विड्थ नीचे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपके लिवर और किडनी दोनों को स्टिमुलेटेड रखेगा। इन 2 पॉइंट्स को 50-50 सेकंड के लिए डेली दबाइए, वंस अ डे, तो भी बहुत एक्टिव है रहेगा। और दूसरी बात, आप जो भी स्ट्रेस लेते हैं उसका डायरेक्ट नेगेटिव असर आपके लिवर पर होता है। तो याद रखिए, रोज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रोज इन पॉइंट्स को दबाते हैं, तो हमारी बॉडी में नेचुरली हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कॉर्टिसोल लेवल को नीचे रखते हैं। तो आप अगर वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लिवर हैप्पी रहेगा और आपके बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस स्मूथली फंक्शन करते रहेंगे।
तो इसके लिए आपको बाकी गुनिका जी और सपना जी आगे और गाइड करेंगी कि हम हमेशा हैप्पी कैसे रह सकते। थैंक यू, टेक केयर। मैं वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में भी बीच बीच में कभी बताती रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा Thank you. बताया है। और लिवर के जो फंक्शन है, लिवर के जो फंक्शन है राइट हैंड में होते हैं, और वो कौन से पॉइंट दबाने से अच्छा रहता है, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और आगे हम इसके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने लिवर को हेल्दी रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे स्पीकर है, जैसे उनके ऊपर टॉपिक दिया गया है मेंटल हेल्थ। और मेंटल, जैसे फिजिकल हेल्थ हमारी जरूरी है, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और हमारे मेंटल हेल्थ पे ही हमारी फिजिकल हेल्थ डिपेंड रहती है। तो हम क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, ये जरूरी है। तो ये बताने के लिए हम इनवाइट करते हैं ग्रेट लीडर को, गुनिका सोनी मैम। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करते हैं गुनिका सोनी मैम। थैंक यू सो मच जोशना जी। आज का सेशन बहुत बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। स्वप्ना मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कैसे फिजिकली डिटॉक्स योगा या फिर मेडिटेशन से हम लोग कर सकते हैं अपनी बॉडी को। स्वाति जी ने बहुत अच्छे से डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताया, ठीक है। और नेहा जी ने बहुत अच्छे से हमें पॉइंट्स बताए कि जिनको हमें रेगुलर दबाना है, डेली बेसिस पे दबाना है, ताकि हमारा लीवर अंदर से डिटॉक्स होता रहे। फ्रेंड्स, जितना फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन है। बहुत बार हम लोग देखते हैं ना कि हमें बहुत लोग दिखते हैं कि एकदम फिट लगते हैं, फिजिकली फिट हैं ना, मतलब ना बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं है, एकदम आइडल वेट पे हैं। पर एक दिन पता चलता है कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनको हार्ट स्ट्रोक आ गया, बीपी भी नहीं है तब भी हार्ट स्ट्रोक आ गया। क्यों? ऊपर से फिट दिख रहे हैं पर अंदर क्या हो रहा है उनके, किन थॉट प्रोसेस के बीच में वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करने की नीड है। जैसे बॉडी को हम लोग डिटॉक्स करते हैं ना, वैसे अपने माइंड को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। अपने माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे कैसे हमें उसको कैसे हमें पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सालों से कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स इकट्ठा हो रखे हैं, उन सबकॉन्शियस माइंड से उन थॉट्स को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जब तक हम लोग अपनी बॉडी को मेंटली डिटॉक्स नहीं करेंगे, इंटरनली डिटॉक्स नहीं करेंगे, तब तक एक हेल्दी लाइफ हम लोग नहीं जी सकते। किसी को बीपी शुगर हो जाता है या फिर कोई भी लाइफस्टाइल कंसर्न होता है, वो इंसान सोचने लगता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है। पर हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उन चीजों को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस काम करता है। जब हमारे थॉट्स में आ गया ना कि हमको इसको रिवर्स करना है, तो इंसान कर भी लेगा। फ्रेंड्स, थॉट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज होता है कि जैसे अगर हमारा एसोसिएशन में हमेशा हर समय नेगेटिव टॉक होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमें बहुत केयरफुल रहना अपने एसोसिएशन को लेके। जैसे होलिस्टिक वेलनेस स्कूल जो अभी हम जो सेशन कर रहे हैं, इसका अ, अ, क्या विजन है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब इन सेशंस के जरिए जरिए हम लोग लोगों को मेंटली डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव एसोसिएशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि एक फिजिकल फिटनेस के साथ एक मेंटल फिटनेस भी हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और इन एसोसिएशन में जीना, बने रहना, कंटिन्यूस बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थॉट्स पे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आया। आप थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक भी नेगेटिव थॉट आ गया ना, इंसान सुसाइड भी कर लेता है। अगर पॉजिटिव थॉट आ गया, इंसान जो होता है ना कि कायनात को भी छू सकता है, स्काई को भी रीच कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप इमेजिन करिए, अभी आप कश्मीर में हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो बर्फ गिर रही है, और इतनी ठंड में आप आइसक्रीम खा रहे हैं।
वो ठंडक फील हो रही है ना अभी? इमेजिन कर रहे हैं ना अपने आप को कश्मीर में? तो हमें अपने आप पे काम करने की नीड है फ्रेंड्स, अपने थॉट को पॉजिटिव रखने की नीड है, एक अच्छे एसोसिएशन में बने रहने की नीड है। कहते हैं ना कि हमें कोई गवर्न कर रहा है या फिर हम लोग अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। जब हम लोग अपने आप को गवर्न करेंगे ना, हम लोग अपने थॉट्स पे काबू करना सीख जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, अपने को टिक टिक करो कि ये मेरे लिए नहीं है, उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये कला सीखनी होगी हम लोगों को। ये कला सीख ली ना तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। मेरा बेटा पीछे से बोल रहा है मम्मी मुझे आती है, मैं सिखा दूं आके। फ्रेंड्स, आप सब लोगों के बीच में रह के इतना अच्छा लगता है। कैसे टाइम बीत जा रहा है, कैसे दिन पूरा, कहते हैं ना कि 24 आवर्स हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एसोसिएशन का ही खेल है। और थैंक यू सो मच जोशना जी, बहुत अच्छा लगा। सब लोग ऐसे ही होलिस्टिकली अपनी लाइफ को ग्रो करते रहें और अपनी लाइफ के साथ लोगों की लाइफ को ग्रो करें। नेगेटिविटी दूर करें लोगों की, पहले तो सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी दूर करिए और उसके बाद लोगों को हेल्प करिए कि वो लोग होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करें। थैंक यू सो मच जोशना जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट का क्या असर होता है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव थॉट से, और हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाना है, ये आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। और होलिस्टिक वेलनेस स्कूल से जो हमको पॉजिटिव थॉट मिलते हैं सुबह शाम हर दिन, तो ये हमारे जीवन में बदलाव लाता है और बहुत अच्छा लगता है कि ये बाहर कहीं नहीं मिलते, यहीं पे मिलते हैं। और अ, ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले हम क्या थे और जुड़ने के बाद क्या हो गए हैं, बहुत चेंज हो गया है, सोचने में समझने में फर्क आ गया है। मेरी लाइफ में तो चेंज हो गया है और मैं देख रही हूँ कि बाकी के लाइफ में भी चेंज हुआ होगा। तो और अभी सब कहते हैं कि हमको करना चाहिए, हमको अच्छे एसोसिएशन में रहना चाहिए, लेकिन ये क्या हम अकेले रह सकते हैं? क्या हम अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमको कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमको एसोसिएशन में आना पड़ेगा। और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमको इसमें अटैच रहना पड़ेगा और कैसे रह सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमारे ग्रेट लीडर, जिसकी वाणी सुनने से हमको लगता है, मुझे तो वो संतों की वाणी सुनने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी गॉड को सुन रही हूँ, उनकी वाणी सुनते ही रहूं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उनको जबरदस्त क्लैपिंग के, सभी के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी, मनोज अग्रवाल सर और संगीता मैम को। थैंक यू ज्योत्सना जी। और आज का सेशन अमेजिंग हो रहा है। और एक्चुअली में ये सेशन कल ही प्रोग्राम हुआ है, परसों नाइट में प्रोग्राम हुआ है। तो जब हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि आज के जो स्पीकर थे उनको कुछ चैलेंज आ गया, तो अचानक से ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ और इतना इम्पैक्टफुल सब कुछ चल रहा है। चारों स्पीकर आप सभी ने इतने अच्छे से शॉर्ट टाइम में इतनी गहरी क्लैरिटी दी। तो जैसा आप जानते हैं, मैं मनोज अग्रवाल, मेरी वाइफ संगीता अग्रवाल। तो पहले आप थोड़ा संगीता जी के एक्सपीरियंस को सुनिए, फिर मैं बात करूंगा। वेलकम वेलकम संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू होलिस्टिक वेलनेस स्कूल। और सबसे पहले आप सभी को, ज्योत्सना जी, सपना जी, स्वाति जी, नेहा जी, गुनिका जी, आप सभी लोगों के टॉक्स अमेजिंग थे और सबने अपने अपने पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया। तो वेल डन ऑल ऑफ यू। और जैसे कि हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन पे बात कर रहे हैं कि हमारा बॉडी कैसे डिटॉक्सिफाई हो तो हम लोग हेल्दी हो, है ना। और देखिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे कहेंगे ना कि हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या हमारे माइंड में हमारी चेतना डिस्टर्ब है, ठीक है, कुछ भी है, अगर माइंड के लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी दिक्कतें आएंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ना ही पड़ना है।
तो सबसे अच्छा है, आजकल बोलते हैं ना कि मेडिकल साइंस भी जो है अब मेडिसिन के बजाय माइंड के लेवल पे काम करने पे ज्यादा जोर दे रहा है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग मेंटल लेवल पे ही चीजों को अगर ठीक कर लें, तो जो इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, जो इतने चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को, वो सारे चैलेंजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे और हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली भगवान ने हम सबको, सबके अंदर ऐसा सिस्टम दिया है कि हम खुद ही अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं अगर कुछ भी हमें दिक्कत होती है तो। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या है, वक्त के साथ हम लोग थोड़ा सा चीजों से हट गए हैं और एक दूसरी दुनिया में चले गए हैं जहां आज हम लोग सारे लोग सफर कर रहे हैं। तो अगर हम सब वापस अपने कहेंगे कि जो हमारे आदि जीवन के टाइम पे जो चीजें थी और जो हम लोग का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होता था दैट टाइम, और जैसे हम लोग एक स्वच्छ वातावरण में रहते थे, थॉट प्रोसेस अच्छा था, जो एसोसिएशन की बातें हो रही थी, वो सारी चीजें जब हमें मिलती हैं सही, और अगर हम उसी तरह से जिए तो आज भी हम सभी लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमें शायद बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम ये बताएंगे कि अभी हम लोग का जो कहेंगे कि माइंड के लेवल पे जब हम लोग कुछ सोचते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, है ना, तो वो थॉट्स जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो गलत चीजें आ जाती हैं माइंड में, तो हम कंप्लेन मोड में ज्यादा चले जाते हैं। और जब हम लोग कंप्लेन मोड में जाएंगे तो क्या होगा, टॉक्सिन्स आएंगे, है ना, बॉडी में टॉक्सिन्स आएंगे, माइंड में आएगा, फिर वो बॉडी में जाएगा और फिर वो कुछ नया करिश्मा दिखाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ 2-3 चीज जो अपने अनुभव से हम लोग बताते हैं कि हम लोग अपने माइंड के लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज मैंने सीखी कि वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर हम लोग हर टाइम मॉर्निंग टू नाइट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहें, उठने के साथ जब हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, या हमारे जितने भी लोग मॉर्निंग से हमारे जो भी हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं, या हमारे संपर्क में जितने भी पर्सन आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे जो भी चीजें आ रही हैं, अगर हर एक चीज के प्रति धन्यवाद देते हैं, चाहे वो कहे ना एडवर्स सिचुएशन ही क्यों ना हो, होता है ना, सब कुछ तो हमारे मन का नहीं होता है। उठने के साथ बहुत सारी सिचुएशंस हैं, टेंशन्स आएंगे, बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, हम सोच रहे थे कुछ, हो जाता है कुछ और। पर उस एडवर्स सिचुएशन में भी जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, या उसके अंदर हम कुछ लर्निंग्स निकालते हैं, उससे कुछ चीजों को हम सीखते हैं, तो वही चीज जो विपरीत परिस्थिति थी, विपरीत सोच थी, विपरीत घटना थी, वो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाती है। और जब वो पॉजिटिव बनती है तो हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई रहता है, कोई टॉक्सिन्स को जन्म नहीं देता वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग मॉर्निंग टू नाइट, जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं बॉडी में एसोसिएशन से, थॉट से, लोगों से, इन्वायरमेंट से, तो हम कैसे उनसे बचें, और बचना हमें खुद ही पड़ेगा। माइंड के लेवल पे भी हमें अपने आप को ही ठीक करना पड़ेगा। तो जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम उन्हें धन्यवाद दें कि नहीं भगवान जो है सो बढ़िया है, इससे ये अच्छा हुआ, ये विपरीत सिचुएशन आई तो भी मेरा ये अच्छा हुआ। अभी इस पे एक मेरे को बहुत छोटी सी स्टोरी बताते हैं, शायद उससे आपको ये याद रह जाएगा कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्यों करना है। तो एक हजरत मूसा फकीर रहते हैं और कहते हैं कि उनकी ईश्वर से बातचीत होती है। तो एक बार एक अमीर इंसान मिलता है मूसा से और वो कहता है कि हजरत मूसा, मैंने सुना है कि आपकी अल्लाह से बात होती है, तो क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? तो मूसा बोलते हैं हाँ कर देंगे। तो बोलते हैं कि आप भगवान को कहिएगा कि मेरे पास बहुत है, उन्होंने मुझको बहुत दिया है, अब और ना दे। तो बोलते हैं ठीक है। अब वो कुछ और वक्त गुजरता है तो एक गरीब आदमी मिलता है जो भीख मांग रहा होता है। तो वो भी कहता है कि मूसा, मैंने सुना है कि आपकी भगवान से बात होती है। तो कहते हैं हाँ होती है। तो बोलते हैं आप मेरा एक काम कर देंगे? तो बोले हाँ। तो आप भगवान से कहना कि मुझे कुछ दे और दे। तो बोलते हैं ठीक है, हम बोल देंगे जाके उनको। जब उनकी मूसा के भगवान से बातचीत होती है तो वो दोनों का संदेश भगवान को देते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम पहले वाले इंसान से बोलना कि वो मुझे धन्यवाद देना छोड़, तो मैं उसको देना बंद कर दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। और दूसरे वाले के लिए बोलते हैं कि आप उस गरीब व्यक्ति को बोलिएगा कि वो मुझे धन्यवाद देना शुरू कर दे, तो मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। तो बोलता है ठीक है। अब वापस जब लौटते हैं तो दोनों जने उनसे पूछते हैं कि आपकी बात हुई?
तो भगवान ने क्या बोला, तो जब वो अमीर आदमी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि भगवान ने कहा है कि आप उन्हें धन्यवाद देना छोड़ दीजिए, तो वो आपको देना बंद कर देंगे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं उन्हें धन्यवाद देना कभी भी नहीं छोड़ सकता, मैं मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्हें धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है। आज उन्हीं की वजह से मेरे अच्छे विचार हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। तो बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तब तो वो देंगे तुमको। तो बोलता है ठीक है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा धन्यवाद देना। दूसरे के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस गरीब इंसान को, कि आप जो है धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, तो भगवान आपको देना शुरू कर देंगे। तो बोलता है कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, ये चिथड़े से कपड़े दिए हैं, मैं भीख मांग रहा हूँ, खाने के लिए सूखी रोटी है, इतने में हवा का झोंका आता है, उसके बदन से कपड़े भी उड़ जाते हैं, उसके जो चीजें होती हैं वो भी बिखर जाती हैं। तो कहने का सेंस था कि भगवान कह रहे हैं कि आप हर एक चीज, चाहे वो फटा कपड़ा ही क्यों ना आपके तन पे है, वो भी, उसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, नहीं तो मैं उसे भी ले जाऊंगा। तो वो इंसान एकदम भी धन्यवाद नहीं देता था, और ये इंसान सब कुछ होते हुए भी सुबह से रात तक धन्यवाद देते नहीं थकता था। तो जब से मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी इस स्टोरी के माध्यम से याद रहता है कि नहीं, मुझे धन्यवाद देना है। तो हम लोग चाहें तो इस स्टोरी को याद रखिए, अपने में ये छोटा सा चेंज है, इसके अंदर हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, हमें बहुत पैसे नहीं खर्च करने हैं, बट एक छोटी सी हैबिट अगर हम डेवलप करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम लोग जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इतनी सारी चीजों को करने की सोच रहे हैं, अगर वो कम भी करेंगे तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। और एक दूसरी चीज है, वो है फॉरगिवनेस। हम लोग ना, मतलब हम लोग इंसान हैं, और जब हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से तो हमें कहीं ना कहीं कुछ, कहेंगे ना कि मतभेद आएंगे ही, ठीक है, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी आपस में। और होता क्या है कि वो चीजें हम अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, हमारे माइंड में वो जमा होती जाती हैं चीजें, और हमारे ही अंदर वो कुंठा का जन्म ले लेती हैं, और वो सारी ग्रंथियां डेवलप होते जाती हैं, और बॉडी टॉक्सिन से भरते जाता है। और ये सारी चीजें, जैसे अभी सपना जी बता रहे थे ना कि हम लोग अपने बॉडी में सिर्फ डालते हैं, निकालते नहीं है, वैसे ही हम लोग अपने माइंड में जो है वो सारे निगेटिव थॉट्स को डालते जाते हैं, पर उनको हटाते नहीं है। वो सालों साल तक हमारे माइंड में चलते रहती हैं। 20 साल पहले किसी ने मेरे साथ क्या किया था वो मुझे आज भी याद है, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। बोलेंगे जब तक आप खाली नहीं करेंगे पात्र को, तो वो पात्र भरेगा कैसे? पानी के गिलास में पानी तभी डल सकता है जब वो ग्लास खाली होगा। तो हमें भी अपने माइंड को, जो निगेटिव थॉट्स हैं, चीजें हैं, उनको हटाना होगा, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव चीज जा सके, और हमारे अंदर जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। तो फॉरगिवनेस हम लोग को सीखना पड़ेगा, चाहे कोई भी घटना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें करना ही चाहिए अपने लिए, ताकि हम स्वस्थ रहें। और अगर हम फॉरगिव करते हैं तो हम उस इंसान को भी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। बोलते हैं ना कि पूरा समाज का इफेक्ट आता है, एक दूसरे पर्सन को इफेक्ट आता है। तो अगर वो खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके माइंड लेवल पे ये छोटा छोटा काम करें, जिससे हम सब लोग खुश हो सके। देखिए, अभी एक छोटा सा चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम सब चाहें कि अगर किसी से हमारी बहुत टाइम से विवाद हो रहा है, मतलब हम बात करना छोड़ चुके हैं, तो आज आप एक फोन कॉल करिए सामने वाले बंदे को, चाहे वो शहर में हो या शहर से दूर हो, और बस बात कीजिए खुश होके, और देखिए कि आपके माइंड लेवल पे और आपके बॉडी लेवल पे कितना फर्क पड़ता है उस बात करने के दरमियान और उसके बाद, और उसमें भी कितना फर्क पड़ता है। और जो 20 साल से हमारी दोस्ती खत्म थी, जो हम विचारों के मतभेद के चक्कर में आपस से दूर हो गए थे, वो हम वापस से एक हो जाएंगे, और हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। फिर है ना कि जजमेंटल मोड में हमें नहीं रहना है। हम लोग करते हैं ना कि ये अच्छा है, ये खराब है, पर भगवान ने सबको तो एक ही बनाया है ना, हम सब एक हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सिर्फ परिस्थिति की वजह से कहेंगे ना कि हम अमीर या गरीब, या कुछ हमारी परिस्थिति अच्छी है तो हमारे पास कुछ चीजें ज्यादा है, बट भगवान के घर से तो हम सब एक ही हैं, एक ही एक ही सब कुछ लेके आए हैं, चाहे वो माइंड लेवल पे या बॉडी लेवल पे। ऐसा नहीं कि भगवान ने मेरे को लीवर और हार्ट दे दिया तो किसी दूसरे को नहीं दिया, या मेरे पास 3 ठो है उसके पास 2 ही ठो या 1 ही ठो है, सबको बराबर दिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके मतभेद करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन से हटेंगे कि नहीं,
जैसे हम हैं वैसे ही हमारे घर आने वाले हमारे हेल्पिंग हैंड्स भी हैं, कोई भी इंसान है। अगर हम उनको बराबर सा सम्मान देते हैं, अपने ही जैसा हर कुछ उनको ट्रीट करते हैं, तो हमारे माइंड लेवल पे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा माइंड टॉक्सिन्स रहेगा। और जो हमारे फैमिली में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो भी लोग हैं वो भी देख रहे हैं, तो वो भी उन्हीं चीज को कॉपी करेंगे। तो सोचिए कि अगर घर में एक इंसान है या कोई बड़ा है या कोई भी, अगर हम अपने लेवल पे खुद को ठीक करते हैं तो मेरी पूरी फैमिली ठीक होगी, मेरा थॉट प्रोसेस ठीक होगा, तो पूरी फैमिली भी उस चीज को देखेगी कि नहीं हमें भी करना है। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हमारे माइंड लेवल पे अगर कुछ भी परेशानी है, टॉक्सिफिकेशंस है या निगेटिव थॉट्स हैं, तो उसका हमारे बॉडी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। आज कैंसर है या कोई भी डिजीज है, ये सारी डिजीज जो हैं मेंटल लेवल पे, डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्वेता तिवारी को हम लोग जानते हैं, आज वो भी इस मेंटल लेवल पे लोगों के कैंसर्स को ठीक कर रही हैं, बहुत सारी डिजीज को ठीक कर रही हैं। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की चीज नहीं है। हम सब लोग चाहें तो हम सब लोग स्वस्थ हो सकते हैं और अपने पूरे सोसाइटी को स्वस्थ कर सकते हैं। आई थिंक कि बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अब मनोज जी बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट, फैंटास्टिक टॉक ऑल ऑफ यू। और बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा, टाइम हो चुका है, मुझे पता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक समझने का है कि कितने लोग मानते हैं कि डिस्टर्ब रहते हैं हम, असहज रहते हैं और सहज रहते हैं। तो हेल्थ के लिए क्या बेहतर है? सहज रहना, सहज रहना, काम रहना, शांत रहना, ठीक है ना। ये सबको पता है, ऐसा कौन है जिसको पता नहीं है? आप बता सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पता नहीं है? फिर पता होते हुए भी हम कर नहीं पाते हैं, हमसे हो नहीं पाता है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमें डिस्टर्ब ना हो इसके लिए जीवन की समझ डेवलप करनी होगी। जैसे अगर हमने अपना व्यापार बिजनेस बढ़िया कर लिया तो हमें बिजनेस की समझ डेवलप हुई है, हम अच्छा कपड़े का प्राइस समझ जाते हैं, तभी हमें कपड़े की समझ हुई है, हमें गाड़ी की समझ है, हमें जीवन की समझ कितनी है। क्योंकि जब हम जीवन को समझेंगे, ठीक है ना, जीवन की समझ को विकसित करेंगे अपने अंदर, तब हम सहज होना शुरू होंगे। जब जीवन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जीवन का नेचर क्या है, जीवन का स्वभाव क्या है, तो इसके लिए हमें जीवन पे आना पड़ेगा, जीवन पर काम करना पड़ेगा, जीवन को अध्ययन करना पड़ेगा। तो जीवन पे अध्ययन कैसे करेंगे? जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मददगार होते हैं संत महात्मा, जो हमें कहते हैं हमारा ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ। ये सब चीज किस लिए है, ये सब क्यों है? अच्छी अच्छी किताबें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन महाभारत, गीता, जो और ग्रंथ हैं सारे के सारे हमारे सिस्टम में, वो आप देखेंगे हजारों साल से उनका महत्व है, और हजारों साल तक, जब तक धरती है तब तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन की समझ हमें देती है। अब जीवन की समझ अगर डेवलप हो जाए तो मालूम है क्या होगा? अगर जहर भी है तो उसे हम औषधि बना लेंगे, दवा बना लेंगे, और समझ ना हो तो दवा को भी हम जहर बना लेंगे। दूसरे के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर जीवन की समझ हो तो हम अकेले हैं फिर भी मेले में हैं, लेकिन अगर हमारी जीवन की समझ ना हो तो मेले में होकर भी हम अकेले ही हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। जीवन में हम समझ जब डेवलप करते हैं तो अपने अंदर आ जाते हैं, अपने सोर्स के साथ जुड़ जाते हैं, अपने जड़ों पे आ जाते हैं, और वहां आनंद मिलना शुरू होता है, हम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे है ना कि पत्ते को अगर सूख रहा है तो पानी जड़ में डालते हैं, पत्ते पे नहीं डालते हैं। तो हमारा जो डिस्टर्ब है, हम होते किस लिए डिस्टर्ब हैं? अनईजी कैसे होते हैं? हम बाहर की दुनिया से होते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से डिस्टर्बेंस, कितना ही बाहर की दुनिया को ठीक करेंगे, हम सहज नहीं हो पाएंगे, हम शांत नहीं हो पाएंगे। अंदर की दुनिया को शांत करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी हमें गुस्सा आता है। कितने लोग हैं जो मानते हैं गुस्सा आता है ना? सबको आता है गुस्सा। अब गुस्सा होने का कारण ये बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की प्रॉब्लम है। मैं इसको एक डेमो देके आपको बताता हूं। एक बारूद की टंकी है, बारूद की टंकी है, वहां पे चिंगारी लगाएंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा, होगा ना विस्फोट। लेकिन एक पानी की टंकी है, वहां पर मसाल भी रख दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो आग लगने का कारण क्या था? वो चिंगारी या मसाल या टंकी में क्या है ये था? ये सोचिए जरा सा।
आग नहीं था आग लगने का कारण, टंकी में क्या है वो था। तो हमारे अंदर की टंकी में, अंदर की दुनिया में अगर बारूद है और बाहर से कोई थोड़ा सा भी कमेंट्स दिया, हल्का फुल्का कुछ बोल दिया, तो हमारी विस्फोट होगा हमारे अंदर, और विस्फोट में नुकसान किसका होगा? केवल हमारा होगा। ठीक है। और अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो बाहर से कोई कुछ बोले, हमको एक पैसा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है लाइफ के लेवल पर अगर हम बात करें कि अंदर की टंकी में जो बारूद भरा है उसको पानी में कन्वर्ट कर देना, ये डिटॉक्सिफिकेशन है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हर घटना में सोचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए, आप देखिएगा ज्यादातर लोगों को मैंने देखा क्या करते हैं, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा। दो तरीके हैं रिलैक्स होने के, या तो बोलना और या सोचना। अगर हम बोल बोल के रिलैक्स होंगे तो कई बार मैंने देखा है, एक जगह पे मैं किसी के साथ था, कोई बोल रहा था तो मैंने बोला भाई थोड़ा कम बोलो भाई। बोला अरे यार तुम बोलने भी नहीं देते, आधे घंटे से वही बोल रहा है और फिर बोल रहा है बोलने भी नहीं देते, और उस चक्कर में झगड़ा हो रहा है। तो इसको मूर्छा कहते हैं। उसको पता नहीं है कि अननेसेसरी हम कितना बोल रहे हैं। अगर सुबह से शाम तक हम देखेंगे तो कितना अननेसेसरी बोल रहे हैं हम। सोचना शुरू कीजिए। और दुनिया में सबसे कठिन काम मालूम है क्या है? सबसे कठिन काम है सोचना। सोचने में हमें होश में आना पड़ता है, हमें अवेयरनेस जोन में आना पड़ता है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर लाइफ। और जितने भी जगह बातें आप देखेंगे, अवेयरनेस से ही हम रिलैक्स हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाहर कोई भी कुछ कहता है, सपोज कीजिए कोई मुझे समझता है कि मनोज जी बेवकूफ आदमी है, कोई कह देता है मनोज जी चूहा है, कोई कह देता है मनोज जी बेवकूफ है। अच्छा एक बात बताइए, उसके कहने से हम हो गए, लेकिन उसके कहने से हम डिस्टर्ब हो गए, इससे मेरी जिंदगी में फर्क पड़ा। उसके कहने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के कहने मात्र से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन कहने से ही नहीं होता। कोई आदमी मुझे अगर कोई बैठ करके बता रहा है कि मनोज जी आपके बारे में वो आदमी ये बोल रहा था, अभी मैंने सुना भी नहीं है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये सब चीज तभी होगा जब हम थोड़ा सा समय निकाल करके समझ पे काम करेंगे। और ये आपको YouTube पे नहीं मिलेगा समझ। ठीक है ना? आज के दिन एक बहुत चीज है, कुछ भी हो हर चीज हम YouTube पे लिखते हैं, लेकिन पति को या पत्नी को गुस्सा आ जाए तो क्या करें? अब ये समझ जो है गूगल पे टाइप करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। गॉट माय पॉइंट? इसका विकास करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और गौतम बुद्ध ने जब जंगल में गए, 6 साल तपस्या की, तो 3 ही उपदेश पहले दिए सबसे पहले। और ये तीनों उपदेश आपको इतना सहज बना देंगे जीवन में, अगर इसकी गहराई में हम डूब जाए तो। पहला उन्होंने बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का विकास करो। इसके लिए हमें ऐसे लोगों की संगत चाहिए, ऐसे लोगों की कम्युनिटी चाहिए जहां पे लोग अपनी समझ को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। होलिस्टिक वेलनेस स्कूल, हम सबका जो विजन है वो यही है कि हम जीवन की समझ को डेवलप करें। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आने वाले धरती में सबसे बड़ा क्राइसिस यही होने वाला है। गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, बंगला होगा, अच्छे कपड़े होंगे, सब कुछ होगा, समझ नहीं होगा। और समझ नहीं है, इसी के लिए घर में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग नहीं रह पा रहे हैं। पहले समझ का लेवल बहुत अच्छा था तो 40 लोग घर में एक साथ रह जाते थे। दूसरी चीज बुद्ध ने कही धर्मम शर्मम गच्छामि। अगर जीवन की समझ डेवलप होगी, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का विकास करोगे, करके उसके तहत जीवन को जियोगे, तो हम सही जीवन जी पाएंगे, धर्म का जीवन जी पाएंगे। धर्म का जीवन जीने का मतलब है, एक है हमें जो अच्छा लगता है वो करें, हमको जो अच्छा लगता है वो होने में हमको कोई सपोर्ट करे। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसके लिए कोई सपोर्ट कर दिया, ये धर्म नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है। मैं जो चीज उचित या अनुचित, मैं गलत सही क्या कर रहा हूं, इसको करेक्ट करे लोग। वी शुड गिव पावर। जब हम अपने गुरु को ये पावर देते हैं कि मेरी गलती को करेक्ट कीजिए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, इसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें। यानी जीवन में जो उचित और अनुचित है हम वो करें। हमें अच्छा क्या लग रहा है, खराब क्या लग रहा है, अपनी लाइक और डिसलाइक से निकल जाएं। ये संसार है, ये मन है, ये बाहर की दुनिया है। और तीसरी चीज है संघम शरणम गच्छामि।
इसी चीज ने मुझे प्रेरित किया होलिस्टिक वेलनेस स्कूल की पावर को समझने में। संघम शरणम गच्छामि का मतलब जो काम ये कर रहे हैं, जो अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का विकास कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, जो उचित जीवन, धर्म का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर के, जो ये जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लेकर संघ बनाइए। और क्यों संघ बनाइए? अगर हम होलिस्टिक वेलनेस कम्युनिटी में नहीं होंगे तो किसी और कम्युनिटी में रहेंगे, जहां हम अंदर की दुनिया में काम नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया में उलझ जाएंगे, और फिर सारे टॉक्सिन्स हम बाहर लाइफ की लेवल पर, स्पिरिट की लेवल पर, माइंड की लेवल पर, बॉडी की लेवल पर इकट्ठा करेंगे। क्योंकि कम्युनिटी में रहना हमारा, कम्युनिटी में तो रहना ही पड़ेगा हमें। कम्युनिटी में रहे बिना तो इंसान जी नहीं सकता। तो जब हम इस तरह का संघ बनाएंगे, जैसे कोई मुझे कहता है मेरे संघ में आ जाओ, जहां पर बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, तो मैं कहता हूं मेरे संघ में आ जाओ। गॉट माय पॉइंट? और यही गौतम बुद्ध ने 3 चीजें बताई। तो बी रिलैक्स, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता दुनिया में। मैंने अपने स्वामी जी से एक बात सीखा है, सबसे अच्छा, दुनिया में आग लग जाए तो भी डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि तुम डिस्टर्ब अगर हो गए तो उस आग को बुताना कैसे है, ये विवेक चला जाएगा। कोई मुझे कमजोर समझता है, किसी के शेर समझने से मैं शेर नहीं हो जाऊंगा। अभी मालूम है लोगों की बातें बुरी क्यों लग जाती है? क्योंकि लोगों की प्रशंसा भी बहुत अच्छी लगती है। कितने लोगों को लोगों की प्रशंसा अच्छी लगती है? बताइए, हाथ 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 रेस करके बताइएगा। लोगों की प्रशंसा कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना। इसीलिए लोगों का क्रिटिसिज्म बुरा लगता है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों से हटना पड़ेगा। हमें अपने आप में डूबना पड़ेगा, अपने को जानना, जीवन को जानना, इंसान को समझना, यही भगवान को जानना है। और इसी से हम सहज होने लगेंगे, रिलैक्स होने लगेंगे। परिस्थितियां कुछ भी आएंगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है, लेकिन उन हर परिस्थितियों में हम बेहतर होते जाएंगे। यही डिटॉक्सिफिकेशन है। उसमें से लर्निंग ले लेंगे। किसी के छोटा समझने से हम सब छोटा नहीं हो जाते। मेरे एक मित्र हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा, जो मैंने सीखा और समझा, दुनिया में कोई भी आदमी इंफीरियर नहीं है, कोई भी इंसान इंफीरियर नहीं, क्योंकि उसमें परमात्मा का अंश है। अब कई बार हम देखिएगा असहज क्यों होते हैं कि लोग हमें इंफीरियर समझते हैं। जब हमें लोग इंफीरियर समझते हैं तो असहज होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठा के बता सकते हैं, होते हैं ना। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी हम भी किसी को इंफीरियर समझते हैं। जिस दिन हम लोगों को किसी को इंफीरियर नहीं समझेंगे, और देखिएगा भगवान के मंदिर में, मस्जिद में जाकर हम रिलैक्स क्यों होते हैं पता है? वहां हम जो किसी को इंफीरियर समझते थे, अब वो इंफीरियर वाला भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि उस भगवान के आगे सब इंफीरियर हो जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान वहां हमें दिखता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। विचार का मतलब जो हमारा थॉट चल रहा है उसको कंस्ट्रक्टिव जोन में लेके जाइए, उससे कुछ लर्निंग निकालिए। बाहर पढ़िए, देखिए, घटनाओं को आकलन कीजिए, लेकिन अपनी लर्निंग निकालिए। ये मैं अभी जो आपसे बातें कर रहा हूं, कुछ मैंने लिखा नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनकर लाइफ की लर्निंग्स को लीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बाहर से अमीर होना अलग बात है, अंदर से अमीर होना अलग बात है। बहुत लोग बाहर से अमीर हैं लेकिन अंदर से गरीब हो जाते हैं। कई लोग बाहर से गरीब हैं, अंदर से अमीर होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कि हम बाहर से कंफर्टेबल हो जाएं और अंदर से अमीर होते रहें, क्योंकि बाहर से अमीर होने का कोई अंत नहीं है। तो इस तरीके से आप YouTube पे जाकर अच्छे चैनल्स ढूंढिए, वहां संतों को सुनिए, लाइफ के टॉक सुनिए, जहां आपको लाइफ की क्लैरिटी मिले, आपका लाइफ का विजडम आए, ठीक है। और हम रिएक्शन के बजाय लाइफ में रिएक्शन जो है, उसकी जगह एक्शन के मोड में आए। रिएक्शन हमेशा आपको बॉडी में टॉक्सिन जनरेट करेगा, ये लिख लीजिए। बी अ गुड रिस्पॉन्ड। एक्शन करेंगे तो खुशी मिलेगी, रिएक्शन करेंगे तो पीड़ा होगी, ये निश्चित है। इसका एग्जांपल देके मैं आज का टॉक फिनिश करूंगा कि एक बार एक नाटक चल रहा था, उसमें हीरो हीरोइन दोनों बहुत दर्दनाक दृश्य को प्ले कर रहे थे, दोनों रो रहे थे। अब ये देखकर पब्लिक भी रोने लगी, तो हीरो ने धीरे से हीरोइन को बोला, कितनी बेवकूफ जनता है, हमें तो रोने का पैसा मिला है और ये सारी जनता पैसा लगा के रो रही है। द पॉइंट इज क्या है यहां पे, वो दोनों एक्शन कर रहे थे और बाकी लोग रिएक्शन कर रहे थे। आज एक काम कीजिएगा,
किसी के साथ भी बोलिएगा गुस्सा गुस्सा करने का एक्शन करते हैं, देखिएगा गुस्सा गुस्सा करके एक्शन कर रहे हैं आप तो खुशी मिलेगी। रिएक्शन में क्या होता है, हमारा अपने आप से साथ छूट जाता है, एक्शन करने में हमारा अपने साथ बना रहता है। ये समझ है, ये समझ है जीवन का, ये समझ को लेना होगा, हमें डेवलप करना होगा अपने अंदर, इसको एक पौधे बीज से पौधा बनाना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये समझ आएगी, कुछ भी बाहर हो जाए, कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, हम कंफर्टेबल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे। और ये शांत रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। कहते हैं कि मन की शांति से बड़ी धरती की कोई चीज नहीं है जीवन में। लेकिन हम कितनी छोटी छोटी बातों से, किसी के कुछ कह देने से, मे भी हमने तो देखा है कि एक हफ्ते में कोई परेशान होकर हम सामान लेके आए और दूसरा का सामान का तारीफ हो गया, कपड़े का तारीफ हो गया, जूते का हो गया, गाड़ी का हो गया, किसी चीज का हो गया, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन के तल पे जा करके जीवन की गहराई में डूबने लगते हैं तो एक बात समझ में आने लग जाती है, देयर इज नो अदर्स। इस दुनिया में कोई अलग है ही नहीं, हम सब एक हैं। और जिस दिन ये आएगा तो किसी का कपड़ा देखकर, किसी की तरक्की देखकर, किसी का ग्रोथ देखकर हमें खुशी होगी, हमें आनंद आएगा, क्योंकि वो हमारा ही फॉर्म है, ये हमें फील होगा। तो दैट्स फैंटास्टिक। आज का एक दिन के अंदर ये प्लान बना। अब हम लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं, इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा करना है। ये सारे टॉक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आपका मन कभी भी अनईजी हो, डिस्टर्ब हो, यानी कि टॉक्सिन, डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, टॉक्सिन आ गया, होलिस्टिक वेलनेस के चैनल पे जाइए, एक टॉक सुनिए। लेकिन हम क्या है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल पे, पूछेगा आउटकम क्या निकला 2 घंटे में, कुछ पता नहीं है। आज ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा टूल है। ये टॉक भी अभी लोड हो जाएगा। तो आप पहले से डिसाइड करके जाइए, हमें उसे सुनना है, इस बात पे सुनना है और ये समझ कमाना है। हमें बुद्ध के उपदेश जाके सुनने हैं, हमें गीता का ये बात सुनना है, हमें ये बात ग्रंथों की सुननी है। ऐसे ही मत चले जाइए, नहीं तो ये दुनिया तो ऐसी है कि मैं देखता हूं 7-7 घंटे तक लोग रील देखते हैं और पूछते क्या देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। तो दिस इज ऑल अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे पेज है हम लोग का, सुबह में योगा एक्सरसाइज हो रहा है। तो एक बात मैं बता दूं आपको, गीता में ये कहा गया है 18वें अध्याय में कि गीता को सुनेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। गीता का प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे तो खुद गीता को फॉलो तो करेंगे ही करेंगे ना। अगर मैं कह रहा हूं सबको कि सुबह योगा सेशन में 6:30 बजे आना ही है 6:20 पे, तो मेरा आना गारंटेड है कि नहीं, एक बात बताइए। अगर मैं रोज 10 लोगों को बोलता हूं सुबह 6:20 पे आना है, तो मेरा आना तो डन डील है फिर। तो अगर आप प्रचार करेंगे तो आप कमिटेड हो जाते हैं। अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो अभी वो कमिटमेंट, वो चीज हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर डाल नहीं पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो इसके बारे में लोगों को बताइए। आप बताएंगे तो देखिएगा आपका, लोग आए नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में। एक बात बताइए, आप लोगों को बताएंगे, लोग आएंगे तो फायदा किसको होगा, आपको कि उनको? उनको होगा। नहीं आएंगे तो नुकसान किसको होगा? उसको। आपको एक फायदा जरूर होगा, आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप करके देखिए ये चीज, ठीक है ना? तो जरूर कहीं भी मिलिए, लोगों की आलतू फालतू सांसारिक बातों में, ठीक है, सांसारिक बातों में मत उलझिए, ठीक है ना? मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं होलिस्टिक हेल्थ की ही बात करूंगा। शादी में जाऊं तो, दूल्हे राजा से बात करूं तो, दुल्हन से बात करूं तो, घूमने जाऊं तो, क्योंकि ये होलिस्टिक हेल्थ यही खुशी का पैरामीटर है। जैसे जैसे हमारे जीवन में होलिस्टिक हेल्थ आएगा, खुशी आएगी। अगर पैसे से ही खुशी मिलती है तो पैसे वाले लोग सुसाइड क्यों करते हैं, डिस्टर्ब क्यों है, वहां डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका एक हेल्थ अच्छा है, बाकी हेल्थ अभी अच्छे नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी कम्युनिटी को हम सब मिलकर डेवलप कर रहे हैं जहां आप सबकी मदद की जरूरत है, आप सबके कमिटमेंट की जरूरत है, जहां एक ही कम्युनिटी में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सारा हेल्थ एक ही कम्युनिटी में हम डेवलप करेंगे। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सभी लोग, ईश्वर मदद कर रहा है हम सबको, और एक से एक विजडम वाले लोग आकर के अपनी अपनी क्लैरिटी से ये सारे हेल्थ की गहराई को हमें डुबो रहे हैं। ये होलिस्टिक हेल्थ कमाना है और अपनी जनरेशन को देके जाना है। थैंक यू ऑल स्पीकर्स, टुडे अमेजिंग सेशन। आप सभी ने
संगीता जी ने, गुनिका जी ने, नेहा जी ने, स्वाति जी ने और सपना जी ने अमेजिंग सेशन। लेकिन हम अब आप सबको सुनना चाहते हैं, आपके होलिस्टिक हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं हम सब के अंदर जो बारूद भरा है वहां पर मिनरल वाटर हो जाए, यही डिटॉक्सिफिकेशन है। गॉट माय पॉइंट? और ये अच्छी संगत में होगा, अच्छी कम्युनिटी में होगा। अगर हम गलत कम्युनिटी में जाएंगे तो क्या होगा? बारूद तो है ही, और बारूद बढ़ेगा। होलिस्टिक वेलनेस में का यही काम है कि अंदर वाली टंकी में पानी हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योत्सना जी।